बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड ईयर ICS है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है हमारे पास। उसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एरे है। एरेज एंड स्ट्रिंग है ये पूरे का पूरा चैप्टर। सबसे पहले हम उसमें एरे देखेंगे क्या होती है, एरेज का कंसेप्ट क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है और किस पर्पज़ के लिए इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि हमें अगर 5 to 10 नंबर कहीं स्टोर करने हो मेमोरी लोकेशन में, तो हम इस तरह वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से 1 वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल आ गया, ये 3 वेरिएबल आ गए, ये 4 वेरिएबल आ गया। हम इस तरह 4 वेरिएबल चाहिए, 4 डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमें ज़रूरत होंगी। इस तरह 100 वेरिएबल आई है, 100 स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम इन सब को कंबाइन कर दें लोकेशंस को और एक ही वेरिएबल का नाम दे दें, ये ख़त्म हो जाएगा। 1 2 3 4 ये 4 लोकेशन बन गई हैं। तो इस तरह का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, और एक ही तरीके से इनको ट्रीट करें। एक ही डेटा टाइप है, इंटीजर है तो सारे इंटीजर हैं, फ्लोट है तो सारे फ्लोट है। हाँ, ऐसा कंसेप्ट है, उसी को हम एरे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरे कहते हैं। एरे क्या होती है? कहते हैं एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ, देखें ये प्रॉपर लिखी हुई है, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ। किसका कलेक्शन ऑफ? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। कौन सी मेमोरी लोकेशन है? कंसेक्टिव, अगट्ठी मेमोरी लोकेशन मिली हुई है। देखें ये एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। फिर सिर्फ यहाँ पे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन किसकी? विद सेम नेम। इसका कोई एक नेम होगा, लाइक A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, विद सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, फ्लोट है तो सारे फ्लोट होंगे, लॉन्ग है तो सारे लॉन्ग होंगे, डबल है तो सारे डबल होंगे, लॉन्ग डबल है तो सारे लॉन्ग डबल होंगे। तो ये जो हमारी इस तरह की सिचुएशन बनती है, ये ऐसे भी बन सकती है और ये ऐसे भी बन सकती है, इसका भी कोई नाम हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं एरे है। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। काफ़ी सारी मेमोरी लोकेशन को इकट्ठे करके एक ही नाम रख दिया जाए, अगर उनकी डाटा टाइप एक होगी तो हम उसको एरे कहते हैं। ये भी बात कर सकते हैं हम। दूसरी बात भी कहते हैं एरे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन है, देखें डिफरेंट, सबको एडजस्ट कर दिया, नेबर में आगे साथ मिल गई हैं, एडजेसेंट हो गई हैं। जो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन होंगी कहीं पे भी मेमोरी में और एक ही नाम होगा विद सेम नेम और सेम डाटा टाइप, उसको भी एरे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं उसको? एरे कहते हैं। अब एरे में एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह ये एलिमेंट्स क्या होता है? ईच मेमोरी लोकेशन इन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। हर लोकेशन, ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, हर लोकेशन एक एलिमेंट है। ईच मेमोरी लोकेशन इन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एरे। एलिमेंट्स होते हैं। फिर मेमोरी लोकेशन है, कंसेक्टिव है। कितनी मेमोरी लोकेशन है? 5 है, 10 है, उसको कहते हैं हम लोग साइज और लेंथ ऑफ एरे। साइज और लेंथ ऑफ एरे। तो साइज किसको कहते हैं? कहते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहते हैं उसको जी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इन एन एरे इज कॉल्ड साइज और लेंथ ऑफ एरे। इसको साइज भी कहते हैं, इसी को लेंथ ऑफ एरे भी कहते हैं। ये भी बड़ा मैटर करता होता है कि साइज़ कितना है, लेंथ कितना है। 5 एलिमेंट साइज़ हो सकते हैं, 10 एलिमेंट्स साइज़ हो सकता है, 11 साइज़ हो सकता है। अब ये मेमोरी लोकेशन है। हर मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस कैसे करते हैं? हम इस लोकेशन, पहले तो नाम था ABCD XYZ, कुछ भी नाम हो सकता, तभी मैंने कहा इनको कंबाइन कर दिया, नाम तो हमने एक रख दिया। अब इनको कैसे एक्सेस करें? इनको एक्सेस करने के लिए हमें
इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट की ज़रूरत होती है। ये इंडेक्स क्या होता है, देखें, ईच एलिमेंट इन द एरे इज एक्सेस विद रेफरेंस टू इट्स पोजीशन और लोकेशन। हर एलिमेंट को उसकी पोजीशन या उसके लोकेशन के रेफरेंस से एक्सेस किया जाता है। ये जो उसकी पोजीशन होगी इसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्ट। क्या कहेंगे इसको? सब्सक्रिप्ट। और जो भी सब्सक्रिप्ट होगा, याद रखिएगा, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंडेक्स क्या होगा? इसी को हम इंडेक्स कहते हैं, इसी को सब्सक्रिप्ट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर होगा और वो भी पॉजिटिव होगा, या अनसाइंड इंटीजर आप कह सकते हैं। तो मोस्टली जो इंडेक्स होते हैं हमारे पास या सब्सक्रिप्ट, ये स्टार्ट ज़ीरो से होते हैं। स्टार्ट क्या होते हैं? ज़ीरो से, ऐसे 0 0 1 2 3 0 1 2 0 से स्टार्ट होंगे। और अपर लिमिट क्या होगी? इसकी अपर लिमिट होगी, याद रख लीजिएगा ये भी बात, जो लेंथ होगी या साइज होगा -1। अपर लिमिट क्या होगी? जो लास्ट सब्सक्रिप्ट होगा हमेशा वो क्या होगा? लेंथ और साइज -1। लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास सब्सक्रिप्ट हैं, एरे के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। साइज क्या है इसका? 4। लास्ट जो सब्सक्रिप्ट होगा क्या होगा? 4 - 1 दैट इज़ 3। क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये याद करना भी आसान होता है। ये जो हमारे पास इंडेक्स है, सब्सक्रिप्ट है, इसके बारे में याद रखें, ये पॉजिटिव या अनसाइंड इंटीजर होगा। हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है 0 से, और आखिरी जो एलिमेंट होगा वो साइज -1 होगा। क्लियर? अब इसको लिखते कैसे हैं? जो भी सब्सक्रिप्ट होगा वो एरे के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट में उसको हमेशा लिखा जाएगा, जो भी सब्सक्रिप्ट होगा। इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट इज रिटन, किस में लिखा जाएगा जी? विद द, कहाँ पे लिखा जाता होता है जी? रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऐसे लिखा जाता है इनको। ये एरे है, इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो ऐसे एक्सेस करते हैं। पहले नेम, ये बी है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो ऐसे लिखे जाएंगे, B0 B1 A0 A1। अब ये हमारे पास एरे को हम सब्सक्रिप्ट के साथ लिख रहे हैं, हर एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। ईच एलिमेंट जो होगा, एवरी एलिमेंट जो होगा, उसको हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। उसका एरे नेम, उसका सब्सक्रिप्ट, एरे नेम, उसका सब्सक्रिप्ट, एरे नेम, उसका सब्सक्रिप्ट, एरे नेम, उसका सब्सक्रिप्ट। ये जनरल बात है सारी की सारी। अब जब इस तरह हम ये नोटेशन जो बनती है, इसको हम कहते हैं ऐसा वेरिएबल, ये वेरिएबल ही है ना ABC, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। सब्सक्रिप्ट से सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसमें सब्सक्रिप्ट की वैल्यू हो, इंडेक्स की वैल्यू हो। एरे के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा, एग्जांपल दूँ, x सिंपल वेरिएबल है, अगर x 1 करेंगे तो ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। ये सिंपल वेरिएबल है, ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। इसी तरह y है, और y अगर हम 0 लिखेंगे तो ये सब्सक्रिप्टेड होगा। तो एरे की एक और डेफिनेशन की जाती है, वो भी आप लिख लें अपने पास। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल विद सेम डाटा टाइप। कि ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल की कलेक्शन है और सेम डाटा टाइप है उनकी, सेम नेम तो है ही है, तो उसको हम कहते होते हैं ये भी एरे है। तो कई दफ़ा आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल वेरिएबल एंड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो सिंपल वेरिएबल क्या होता है? अ सिंपल वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ a single memory location without any subscript, but a subscripted variable consists of single location or multiple location, but subscript is used with the name of variable, उसको हम subscripted variable कहते हैं, उसी को इंडेक्स वेरिएबल कहते हैं। तो ये सिंपल एरे थी हमारे पास। अब एरे का पर्पज़ क्या है?
एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है एप्लीकेशन की, क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, बातें ही हैं सारी की सारी। तो बुक आप लोगों के पास होती है डेफिनेटली। तो एरेज आर यूज्ड, क्यों यूज़ की जाते हैं, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम इसमें अरेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम उनमें अरेंज कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्रोसेस इसमें कर सकते हैं। हमने टेबुलर डाटा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिस्ट का डाटा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एरेज हम इसलिए यूज़ करते होते हैं। मैट्रिसेस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तो एरेज उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या एडवांटेजेस हैं एरे के, पहले भी बताया हूँ मैं। एरे तो पहली बात है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं, पहला एडवांटेज ये बात होगी, एरे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। उसके बाद ये प्रोसेस भी करा सकती है, लिस्ट की लिस्ट प्रोसेस करा सकती है, टेबल को प्रोसेस करा सकता है, ये भी इसका एडवांटेज आ सकता है। इसमें आप सर्च कर सकते हैं कोई एलिमेंट्स, ये भी इसके एडवांटेजेस हैं। आप इसको स्वैप कर सकते हैं, ये भी आप उसमें ले सकते हैं। सर्चिंग कर सकते हैं आप लोग। प्रोग्राम का साइज़ इससे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर तो वही मेमोरी में बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, सर्चिंग आसान हो जाएगी। आप इसमें प्रोसेस इजीली कर सकते हैं, नंबर भी इसमें आप प्रोसेस करा सकते हैं, स्ट्रिंग भी आप लोग इजीली प्रोसेस करा सकते हैं, मुश्किल ही कोई नहीं है उसमें। और डाटा इजीली आप इसमें स्टोर भी कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर द टाइप्स ऑफ एरे। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है, तो हमारे जो सेकेंड ईयर का कोर्स है उसमें 2 टाइप्स ऑफ एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। फिर हम 1 डायमेंशनल को देखेंगे, फिर 2 डायमेंशनल को देखेंगे इंशाल्लाह, फिर हम डिटेल के साथ 1 डायमेंशनल पढ़ेंगे, फिर 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे। तो अभी टाइप्स ऑफ एरे को देख लेते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे है 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। 2 तरह के हमारे पास एरे हैं, 1D एरे एंड 2D एरे। 1 डायमेंशनल क्या होती है, कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे कंसिस्ट ऑफ single row and multiple columns, single rows or multiple columns, or single column and मल्टीपल रोज। ऐसी एरे जिसमें सिंगल रो हो, ये सिंगल रो, और मल्टीपल कॉलम या सिंगल कॉलम हो और मल्टीपल रोज हों, उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे। इसकी डायमेंशन एक तरफ है, देखें ऐसे ही है, ऐसे। जिस एरे में सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स और सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल रोज, वो 1 डायमेंशनल एरे होगी, 1 डायमेंशन होगी। और जिसमें कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, वो हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम जिसमें होगी वो 2 डायमेंशनल एरे होगी। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होगी, इसका भी नाम सपोज ये मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम 2 डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशन भी कई दफ़ा कह सकते हैं इसको। सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज, उसको भी हम कहते थे हमारे पास। ये क्या है जी, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक, दूसरा पॉइंट है जो असल चीज़ है कि सबस्क्रिप्ट कितने यूज़ होते हैं और इंडेक्स कितने यूज़ होते हैं, कितने सबस्क्रिप्ट यूज़ होते हैं और कितने इंडेक्स यूज़ होते हैं। तो याद रखिएगा जो 1 डायमेंशनल एरे है उसमें हम कह सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्ट यूज़
single subscript index is used to access the elements one dimensional array। एक ही सब्सक्रिप्ट यूज़ होगा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एक ही सब्सक्रिप्ट यूज़ होगा। सपोज A0 सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इसमें यूज़ होंगे। यानी कि ये भी पहचान है इसकी कि जिस एरे के साथ सिंगल सब्सक्रिप्ट यूज़ होगा वो वन डायमेंशनल एरे होगी। क्या होगी वो? वन डायमेंशनल एरे होगी। हर लोकेशन को एक्सेस करना हो तो ये सपोज ऐसे एक्सेस हो रहा है ना, ये 0 लोकेशन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 1 2 3 4 क्लियर। और जो टू डायमेंशनल एरे होगी उसमें कितने सब्सक्रिप्ट यूज़ होंगे? उसमें 2 सब्सक्रिप्ट या 2 इंडेक्स यूज़ होंगे। Two subscript or 2 indexes are used to access the elements of 2 dimensional array। 2 subscript या 2 इंडेक्स यूज़ होंगे इसकी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। एक हमेशा याद रखिएगा रो के लिए यूज़ होगा और दूसरा हमारे पास कॉलम के लिए यूज़ होगा। एक रो के लिए यूज़ होगा और एक कॉलम के लिए यूज़ होगा। ऐसे 0 1 2 0 1 and 2 दोनों को लिखते हैं हमेशा हम लोग। कैसे लिखेंगे इसको? A0 पहले रो फिर कॉलम, A0 पहले रो फिर कॉलम, A0 फिर कॉलम, इसी तरह ये चलता जाएगा और A रो एंड कॉलम। 2 सब्सक्रिप्ट यूज़ होते हैं हमारे पास इसके लिए। एक हो गया रो को रिप्रेजेंट करता है और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? एप्लीकेशन है लिस्ट, इज आल्सो कॉल्ड लिस्ट एरे भी कहते हैं इसको, लीनियर एरे भी कहते हैं। उस तरह का लिस्ट का डाटा हो, कोई आप लोगों ने लीनियर एरे के तौर पर यूज़ करना हो, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई लिस्ट लिखनी हो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई डिटेल्स लिखनी हो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 1 डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। जो 2 डायमेंशनल एरे है वो याद रख ले, टेबल की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। जो मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। ये सिंपल डिफरेंस था, बोर्ड में कई दफ़ा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। तो ये 1 डायमेंशनल एरे सिंगल कॉलम सिंगल रो, सिंगल कॉलम एंड मल्टीपल रोज, सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम है मल्टीपल रोज। इसमें सिंगल सब्सक्रिप्ट यूज़ होता है, या रो यूज़ होगी या कॉलम के लिए यूज़ होगा। उसमें 2 सब्सक्रिप्ट यूज़ होते हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए होगा। रो को हमेशा पहले लिखते हैं, कॉलम वाला बाद में लिखते हैं। ये मोस्टली लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस लिस्ट टाइप का डाटा होगा, इसको लीनियर एरे भी कहते हैं। ये टेबल या मैट्रिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात छोटी सी पूछी जाती है कि हम इसमें डेफिनेशन में ये पॉइंट में लिखता होता हूँ, लेकिन आज नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि अगर ये सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम हो तो फिर इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी एरे आ जाएगी। ये सिंपल वेरिएबल भी हो गया। अगर हम ये ए है, एक ही रो है इसमें, तो ऐसे लिखेंगे तो ये 1 डायमेंशनल एरे हो जाएगी। अगर ऐसे भी साथ लिखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगी। ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अगर ऐसे रखेंगे एक सब्सक्रिप्ट होगा तो 1 डायमेंशनल, अगर 2 सब्सक्रिप्ट रखेंगे तो 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का एलिमेंट भी हो सकता है, ये सिंगल डायमेंशन का भी एलिमेंट हो सकता है, इवन सिंपल भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये तीनों कैटेगरीज में आ जाता है। ये सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है अगर सब्सक्रिप्ट ना हो।
अगर एक सबस्क्रिप्ट होगा तो ये 1 डायमेंशनल एरे होगी, अगर 2 सबस्क्रिप्ट्स होंगे तो ये 2 डायमेंशनल एरे होगी। तो ये हमारी 1 डायमेंशनल एरे था और 2 डायमेंशनल एरे था। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंप्यूटर में हम 1 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इसमें डाटा स्टोर करते हैं, कैसे इसमें से डाटा प्रिंट करते हैं। इंशाल्लाह फिर बाकी बातें वहाँ पर डिस्कस होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।